ब्रेन वॉश किया, लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठा दी कि आबादी ज़्यादा है, आबादी कम करो। अब लोगों ने खुद ही आबादी कम करना चालू कर दी। रिसर्च बताती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आदित्य ठाकुर में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एजेंडा 250 और साथ ही जो जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने कहा था कि जनसंख्या के बारे में बात करूँगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है उसके बारे में बात होगी। तो समझो कि एजेंडा 250 है क्या, मतलब जो लोग समझते हैं एजेंडा 250 वो क्या है। उससे पहले एक बात करेंगे एजेंडा 230 की। तो एजेंडा 230 क्या है, कई लोगों ने देखो वीडियोस बनाई है इसके ऊपर कि ऐसा ऐसा सोचा जा रहा है कि आबादी जो है वो कम कर दी जाएगी। और कुछ हद तक देखो ये बातें सही है, लेकिन जो इसके पीछे जो तथ्य दिए जाते हैं वो तथ्य सही नहीं है यार, ठीक है। तो वो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन एजेंडा 250 आप तो वाकई मान के चलो कि आबादी जो है उसको घटाने का प्लान है, आबादी को घटाने का प्लान है। और दूसरा प्लान है कि सारे विश्व में एक ही सरकार रहे, जिसकी बहुत सारे समय से कई लोग, चुनिंदा लोग जिनके बारे में आप जानते भी हो, ठीक है, जो विश्व शक्तियाँ जिनको हम लोग बोलते हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दुनिया में कैसे डॉलर को पहले चला दें। तो डॉलर को चलाने का मतलब, डॉलर कैसे चला देंगे, जब आपके जो भी करेंसी चलती है हर देश में, वो करेंसी इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि उस करेंसी की जगह आपको डॉलर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाएगा, जब करेंसी की जगह आप डॉलर एक्सेप्ट करने लगती हैं कंट्रियाँ, तो धीरे धीरे वहाँ पर डॉलर का साम्राज्य हो जाता है। डॉलर का साम्राज्य होना ही वहाँ पर एक्चुअली में एक सरकार का राज होना है। अब ये मत सोचो कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका में कोई राष्ट्रपति होगा तो वो पूरी जगह राज करेगा। जो डॉलर को कंट्रोल कर रहा, जो मनी को कंट्रोल कर रहा है, वो राज करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली। कभी भी ये चीज़ डायरेक्टली नहीं होने वाली। जो लोग सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि पाकिस्तान को भी कोई एक कंट्री कंट्रोल कर रही है, इंडिया को भी कोई कंट्री नहीं कंट्रोल कर रही, लेकिन करेंसी तो कंट्रोल कर रही ना। तो ये चीज़ होती है। इसके लिए करेंसी को धीरे धीरे करेंसी को कमज़ोर किया था, चूँकि बैंकें इसी काम के लिए बैठाई गई हैं। बैंकें यही करती हैं आपके देश में आकर, ठीक है। अब लोन देती हैं, वो लोन के नाम पे नया पैसा बनाती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो जाता है तो जो वैल्यू होती है पैसे की वो कम हो जाती है, ठीक। ये चीज़ हमेशा समझ लो कि किसी चीज़ के लिए डिमांड से ज़्यादा उसकी सप्लाई हो रही है तो उसकी वैल्यू हो रही है, वो हमेशा घटती चली जा लो। अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि जनसंख्या के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा यही है। और ये कैसे कम किया गया, ये कम होने लगी। अभी आपने देखा होगा तो एक रिपोर्ट आई है, सर्वे हुआ, रिपोर्ट आई कि जनसंख्या अब हमारी स्थिर होने पर पहुंच गई है, कि अब जनसंख्या हमारे देश की स्थिर हो जाएगी। और स्थिर होने के बाद वो निगेटिव पहुंचेगी, यानी जनसंख्या दर आपकी जो है वो निगेटिव हो जाएगी। और निगेटिव होने का मतलब है कि आपके लोगों का पतन होना चालू हो गया, ठीक, बात क्लियर। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, इससे फ़ायदा क्या है किसी को। मान लो इससे लोग सोचोगे, कुछ लोग सोचते हैं जनसंख्या कम होगी तो देश अच्छा ग्रो करेगा, छोटी जनसंख्या वाले देश बहुत पैसे वाले हैं, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन आप छोटी जनसंख्या वाले देशों में जाकर देखो जहाँ जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ पर देश चाहते हैं कि बच्चे हों लोगों के, और वो पैसे देते हैं इन लोगों को, लेकिन फिर भी लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, ठीक। और यहाँ पर ऐसा नहीं, लेकिन अब यहाँ पे भी धीरे धीरे उस कंडीशन में भारत पहुँचने लगा। चीन में यदि आपने देखा हो तो चीन में अब क्या हो रहा है, 2 बच्चों की पॉलिसी, पहले 1 बच्चे की पॉलिसी खत्म की गई, 2 बच्चे लाए गए, फिर 2 बच्चों की पॉलिसी खत्म होकर 3 बच्चों की पॉलिसी ला दी गई कि 3 बच्चे होने चाहिए। चीन सरकार ये सोच रही है कि ऐसा ना हो कि हमारी आबादी बहुत ही कम हो जाए तो यहाँ सब बूढ़े बूढ़े ही हों, लेकिन फिर भी बच्चे वहाँ अब जन्म दर बढ़ नहीं रही है। तो ये ही हालत अब इंडिया की होने वाली है, ठीक। अच्छा, होता क्या है कि यदि बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें बहुत सारे युवा होते हैं तो उनको समझ होती है, थोड़ी वो चीज़ों को समझने लगते हैं, नई चीज़ों को, जैसे चीज़ मैं आज समझा रहा हूँ तो ऐसी चीज़ों को समझते हैं, तो उनको कंट्रोल करना, ठीक है, एक बार उस चीज़ को समझ गए, उनके पास एनर्जी, तो उनकी एनर्जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात, जब ज़्यादा आबादी होती तो लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन जब कम आबादी होती तो सबके दिमाग में एक चीज़ बैठाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब आप ही एक बात समझो कि आप एक साथ आप 4, 5, 10 लोगों को आप समझा सकते हो, आपकी बातें आप लोग मान भी लेंगे। लेकिन यदि 10,000 लोग हों तो सब लोग उसमें से वो कोई आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग राय होगी। तो ये लोग चाहते हैं कि आबादी कम होगी तो क्या होगा कि जो लोग हैं वो कम होंगे, तो उनके जो वैरायटी ऑफ थॉट्स हैं वो भी कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें। इस बात को देखो, भारत में इस बात को हाँ मानते हैं कि एक वो है। अब किया क्या गया है, किया कैसे गया, इस काम को किया कैसे गया।
किया ऐसे किया है क्योंकि बच्चों की किताब में चीज़ें डाली गई, छोटे से हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि हर समस्याओं का जड़ है। प्रदूषण की समस्या है तो जनसंख्या वृद्धि इसकी समस्या है, इसलिए समस्या है। पानी कम हो रहा है क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए पानी पीने वाले, समझ रहे हो, और जगह कम हो रही है, लैंड ख़त्म हो रहे हैं, लोग कहने घर बना रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, जंगल ख़त्म हो रहा है। इस तरीके से आपको बनाया गया बेवकूफ़। ठीक, अब मैं बताऊंगा कैसे मैं इस चीज़ को क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो देखना तभी चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। और एक बार पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद मेरी बात गलत हो तो चैनल को जो इसमें ये जो वीडियो इसको डिसलाइक मार देना, ये तो मैं इसके बाद गलत लगे, इस बार समझ में ना आए तो भी। ठीक, देखो अब क्या मैं बात कह रहा हूँ कि कैसे मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि लोगों की कमी एक्चुअली में जो प्लेस है उसकी कोई कमी नहीं है, ठीक है, ना संसाधनों की कोई कमी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बात को समझना। अकेला चीन इतना बड़ा है कि सारी दुनिया की जो आबादी है वो चीन में आके रह सकती है। अकेले चीन इतना बड़ा है, या रशिया इतना बड़ा है। रशिया जो है वो तो आप ये समझ लो कि पूरी आबादी यदि रशिया में रहने भी लगे तो भी रशिया की बहुत सारी जगह खाली रह जाएगी। इस तरीके की रशिया की आबादी और आबादी रह रही पूरी दुनिया में। यदि आप पूरी दुनिया में देखोगे तो हम लोग बहुत ही कम एक एरिया है जहाँ पर रहते हैं, एक्चुअल जहाँ पे लोग रहते हैं। अब आबादी इतनी दिखाई क्यों देती कि बहुत सारे लोग हो गए, ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये शहरीकरण हो रहा है, और ये जो शहरीकरण हो रहा है इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक, जब शहर में, अब जब लोगों को एक ही जगह बसना है, सब लोगों को एक ही जगह बसना है, तो वहाँ पर तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना लोगों की, तब आपको लगेगा कि यार बहुत सारी आबादी हो रही है। लेकिन यदि यही सब लोग गाँवों में, जो कि गाँव के गाँव खाली होते चले जा रहे हैं, बहुत सारी जगह खाली होती चली जा रही, बंजर ज़मीनें अपने भारत में, बंजर ज़मीनें जहाँ पर रहा जा सकता है, ठीक है, जो खेती लायक नहीं, जहाँ पर रहा जा सकता है, ऐसी हज़ारों हज़ार एकड़ ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, ठीक है, जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग इवन करोड़ों लोग रह सकते हैं। ऐसी ज़मीनें जहाँ पर कोई नहीं रहता, बात समझ रहे हो, क्योंकि सबको कहाँ जाना है, सबको शहर में आना है, तो शहर में इतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है। कुछ शहर है आपके पूरे कंट्री में, कितने, कुछ ही शहर है, ये वजह है कि आपको लगता है कि आबादी बढ़ गई। अब दूसरी एक बात कहें कि संसाधन कमी हो जाती है, जैसे कि खाने की कमी, पीने की कमी। देखो पीने की कमी तो कभी नहीं हो सकती, बताए क्यों? क्योंकि आप जानते हो जैसे कि एनर्जी का कंजर्वेशन का नियम होता है ना, वैसे ही कंजर्वेशन का नियम है आपका वाटर का। आज से पहले धरती में इंसानों के आने से पहले जितना वाटर था ना, उतना ही वाटर मौजूद है। कभी भी आप वाटर को कंज्यूम करके ख़त्म नहीं कर सकते हो। यदि आप इसको वो पी लेते हो, आप सोचते हो कि हमने पी लिया तो उतना पानी ख़त्म हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक, आपके शरीर से पानी जा रहा है वापस एटमॉस्फेयर में ही जाता है, चाहे वो आपके बॉडी से आपके वो गर्म करने में लग रहा हो तो वाष्प बन के आपका शरीर से पानी उड़ता रहता है हमेशा, चाहे आपको, चाहे जैसे भी जा रहा हो आपके शरीर से, तो वो पानी वापस आता रहता है। समुद्र में तो इतना पानी है कि समझ लो कि अभी की यदि आप समुद्र के सारे पानी को पीने लायक पानी में यूज़ कर सको, जिसको लोग कई कंट्रियाँ बदल रही हैं और यूज़ कर रही हैं पीने के लिए, तो इतना पानी है कि अभी से यदि 50 गुना 100 गुना भी ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना पानी है। ठीक है, और दूसरी बात, जो पानी की रिसाइकिल है, आप जानते हो, आपने पढ़ाई होगी रिसाइकिल, तो रिसाइकलिंग हुआ करती है वापस, तो कोई दिक्कत नहीं होती इससे। अब बात करते हैं खाने की। हम हर साल इतना खाना प्रोड्यूस करते हैं कि 18 बिलियन लोगों को, कम से कम 18 बिलियन लोगों को खिला सकते हैं। अब आपकी आबादी कितनी है? 7 से 8 बिलियन। खिला हम कितना सकते हैं? 18 बिलियन। लोग कितने भूखे रहते हैं? बिलियंस में लोग भूखे रहते हैं। ठीक, क्यों भूखे रहते हैं? क्योंकि ये रखा जाता है। लोग ये नहीं देखते कि कैसे अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, बल्कि वो सोचते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, क्योंकि लोगों को लालची बना दिया रॉथशाइल्ड और इन बाकी सब लोगों ने। होता क्या है कि कुछ लोग जो कि हद से ज़्यादा खाते हैं और बर्बाद करते हैं खाने को। जो खाना बर्बाद होता है ना, वो बर्बाद हुआ खाना भी इतना है कि यदि उस खाने को बर्बाद नहीं, कि जैसे हम लोग भारतीय परंपरा में खाते थे तो खाना बर्बाद नहीं होने देते थे, और खाना बर्बाद नहीं होता था तो वो खाना से सबका पेट भरता था। ठीक, कितना भी खाना किसी बने कभी न कम पड़ता था ना बर्बाद होता था। अब क्या होता है, बहुत सारी बर्बादी देखते हो रेस्टोरेंट में, बहुत सारी बर्बादी होती है, वो खाना जाके फेंक देते हैं, वो किसी को देते नहीं हैं। वो खाना जो कि सही होता है बिल्कुल, ठीक, मैं झूठे खाने की बात नहीं कर रहा, वो तो आप अपने एनिमल्स को, पेट को दे ही सकते हो, लेकिन वो भी नहीं देते, वो भी फेंक देते हैं। खैर सृष्टि ने ऐसा नियम बनाया है कि कोई भी खाना बर्बाद नहीं हो सकता। यदि आपने खाना फेंक भी दिया ना, तो ऐसे छोटे छोटे उसमें जीव निकल के आएंगे, वो खाना खा जाएंगे। तो खाना सड़ गया तो सड़ गया क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोबॉट्स जो होते हैं, या फिर जो छोटे जीव होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, उस खाने को खा लेते हैं। तो खाना आपका कभी बर्बाद नहीं होता। लेकिन हाँ, वो इंसानों तक भी पड़ सकता है, सब इंसानों की पेट भरी जा सकती है। ठीक है, अब
अब बात कर रहे हैं कि यदि ये ऐसा है, यदि बात सही है, तो ये कैसे हम लोगों के दिमाग में बैठ गया, फिट हो गया ब्रेन वॉशिंग से। ब्रेन वॉश किया, लोगों को दिमाग में ये चीज़ बैठा दी कि आबादी ज़्यादा है, आबादी कम करो। अब लोगों ने खुद ही आबादी कम करना चालू कर दी। रिसर्च बताती है कि 2100 यानी कि 2100 तक, ठीक है, 2100, जैसे हम लोग 2021 में जी रहे हैं ना, तो 2100 तक, ठीक, यानी करीब आप कितने समय तक लो, 79 ईयर्स में, 79 ईयर्स के बाद में एक समय ऐसा आएगा जब लोगों की जन्म दर जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी लगभग बच्चे कोई पैदा ही नहीं करेगा, ठीक है। लोग अपने ही अय्याशी में मशगूल रहेंगे और वैज्ञानिक जो भी तरीके हैं उनका यूज़ करेंगे कि उनको बच्चे एक झंझट लगेंगे और बच्चे वो पैदा ही नहीं करेंगे। इस तरीके से जानते हो आप कितनी जल्दी आबादी का सफाया हो जाएगा, कितनी जल्दी सफाया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ सफाया हो जाएगा। जिस चीज़ की लोगों को आदत डलवाई जा रही है, जिस ऐशो आराम और अय्याशी की आदत डलवाई जा रही है, कई लोग तो वैसे भी इनफर्टाइल हो चुके हैं और कई लोग जो हैं नहीं हैं इनफर्टाइल, वो चाहते हैं अपनी रेस को बचा सकते, लेकिन बचाना नहीं चाह रहे, बचा ही नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे उसके लिए। इस चक्कर में मत आओ कि आबादी बढ़ रही है, ठीक है, और जो चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे धर्म के तो खिलाफ हैं ही, वो इसीलिए धर्म के खिलाफ है। और दूसरी बात, वो आने वाले समाज को पतन की तरफ लेके जा रही हैं, एक बहुत बड़ी गुलामी की तरफ लेके जा रही हैं। इतने बड़े लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो इन सबको गुलाम बनाना आसान नहीं है, लेकिन जब जनसंख्या जीरो हो जाएगी ना, तो हर एक साल भारत में अभी 80 लाख लोग ख़त्म होते हैं, ठीक, और 1 करोड़ 20 लाख लोग नए पैदा होते हैं, तो यानी कि जनसंख्या हमारी पॉजिटिव में चल रही थी, लेकिन अब ये दायरा बदलने लगा है। अब ये धीरे धीरे ज़ीरो पर आएगा, जिसमें जितने पैदा होंगे उतने ही मरेंगे, ठीक है। उसके बाद यह दायरा और पलटेगा कि पैदा होने वाले बहुत कम हो जाएंगे, मरने वाले ज़्यादा, तो कुछ समय बाद तो अपनी पूरी जनसंख्या नहीं पड़ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, रोजगार की पीढ़ियाँ तो राज करेंगी। इस चीज़ को समझने वाली बात है, ठीक है। कितने लोग बच जाएंगे, मुश्किल से 2 4 5 10 हज़ार, जिन पर आराम से राज किया जा सकेगा। फिर वो करेंगे, उनसे वो करवाया जाएगा जो वो लोग चाहेंगे, वो उनसे करेंगे, ठीक। तब अपने हिसाब से वो जेंडर रख लेंगे, वो डिसाइड करेंगे किसका होना चाहिए बच्चा, किसका नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ वो डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, हमारे जो एक मुस्लिम भाई बहन हैं, जो कि वो लोग क्या हैं, उनमें इस चीज़ का इतना असर नहीं पड़ा है, लेकिन हिंदुओं में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में घुस गई है ये बात कि कैसे, मतलब कि कैसे अपनी आबादी कम कर, वो अपनी ही आबादी कम कर। देखो, अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने, कैसे कुल्हाड़ी मारा जा सकता है अपने पैर पे, मार के खुश होते हैं कि अरे वाह बहुत बढ़िया काम किया। तो इस तरीके के जो जाल है उससे बचो, और कम से कम आप तो बचो, जो देख रहे हो इतने तो बचो, 100 200 500 लोग तो बच जाओ यार, ठीक है। यदि कोई नहीं बच पा रहा, यदि आप आज बच जाओगे तो भविष्य में आप 5 लोगों को समझाओगे, ठीक है। मैं एक मानता हूँ, ठीक है, कम से कम मान लेता हूँ कि 200 लोगों ने ये वीडियो देखी, 200 लोगों ने वीडियो देखी, उनसे अभी या भविष्य में 5 लोगों को सबने समझाया, ठीक है, 5 लोगों को उन्होंने समझाया, जिसमें से उनके कुछ खुद के ही बच्चे होंगे और बाकी के लोग, तो वो इस चीज़ को समझ पाए, तो 200 लोग से 1000 लोग पहुँचे, 1000 लोग से 5000 आएंगे, 5000 से 25,000 तक पहुँचेगी बात, ठीक। तो बात तो पहुँचेगी ना, इस बात को पहुँचाना आप ही को है। इस जो भी ये एजेंडे हैं इनमें मत फंसो, ठीक है, क्योंकि एजेंडे जो हैं वो एक जाल है। 2050 का जो एजेंडा है वो मैंने अभी कंप्लीट नहीं बताया है, क्यों कंप्लीट में उसमें से एक ही चीज़ के बारे में मैंने बात की है अभी, सिर्फ एक चीज़ के बारे में। एक दूसरी चीज़ है उसके बारे में बात मैं करूँगा अगली वीडियो में। तो पहले आप इस चीज़ को पूरी तरीके से समझो, इसको जगह जगह भेजो, लोगों को समझो जिनको समझ में आए, जो इस चीज़ को समझना चाहें उनको एटलीस्ट समझाओ, जिनको नहीं समझ में आती बात, क्योंकि वो इमेच्योरिटी है उनकी और अभी वो समझते नहीं, तो उनको भविष्य में समझ में आएगी, लेकिन हालांकि तब तक शायद देर हो चुकी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।